वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें। और मैं आज एक नई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जो कि आरआरबी एएलपी री एग्ज़ाम वालों के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक नोटिस आया है जिसको मैं इन्फॉर्म करूंगा आपको। भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड, ओके, CEN 1/2024 कंप्यूटर आधारित अभिक्षमता CBAT के लिए, ओके, जिनका री एग्ज़ाम था उनके लिए। और हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि जो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है और फिर वो जो भी है, ठीक है, वो उसके बाद में क्या होने वाला है। ओके, सूचना 15/7/2025 को आयोजित परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्याओं से प्रभावित अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा की तिथि संबंधित सूचना। ओके, उसके बाद ये दिया है 26/7/2025 के नोटिस के अनुसार पुनर्निर्धारित CBAT दिनांक 31/8/2025 को आयोजित किया जाएगा। मतलब अब आपका जो री एग्ज़ाम है ना, वो 31/8/2025 को होगा। ओके, तो जैसे एक नोटिस आया था उसमें दिया गया था कि भाई इस तरीके से ये जो कैंडिडेट इम्पेक्ट हुए हैं इससे, ठीक है, जिनका कंप्यूटर प्रॉब्लम था या फिर जो भी है माउस प्रॉब्लम जिनका हुआ था, मतलब टेक्निकल इशू था, तो उनके लिए। उसके बाद में यहाँ पे एक पॉइंट दिया 15/7/2025 को परीक्षा में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दृष्टि प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जो 15/7/2025 को जिनका एग्ज़ाम हुआ है उनको विजन सर्टिफिकेट नहीं ले जाना, क्योंकि उनका विजन सर्टिफिकेट ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। उसके बाद में एक नोट करने के लिए पॉइंट है, परीक्षा केंद्र सीता सिंह महिला महाविद्यालय अंदावा, ठीक है, सराय इनायत मंदिर के पास झांसी में सेंटर कोड इतना, ठीक है, झांसी नहीं है, झांसी है ये, ठीक है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट जैसे मतलब परेशान हो जाएं कि जैसे कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि झांसी नहीं है, ये सिर्फ क्या है 14/439 की शिफ्ट 2, ठीक है, ये सेंटर क्या है झांसी में है, झांसी में नहीं है। उसका नंबर ये दे रखा है कि शिफ्ट 2 के अभ्यर्थी, मतलब 2 शिफ्ट दूसरी वाली, पहली वाली में प्रॉब्लम हुई थी, दूसरी वाली शिफ्ट के अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी थी, ठीक है, 15/7/2025 को भविष्य के लिए पुनर्निर्धारित की गई थी। मतलब जिनका पेपर कैंसिल हो गया था सेकंड शिफ्ट वालों का, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उन्हें अनुलग्नक, ठीक है, ये तुम्हारा नंबर 6 दे रखा है, 6 के अनुसार दृष्टि प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थियों को दृष्टि प्रमाण पत्र के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो ध्यान रखें इसको कि जिनका 15/7/2025 को सेकंड मीटिंग में जो एग्ज़ाम था ना, वो अपना विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाएं। ओके, विजन सर्टिफिकेट लेकर के जाएं, क्योंकि उनका तो सबमिट ही नहीं हो पाया, क्योंकि कैंसिल ही हो गया था एग्ज़ाम। जब कैंसिल हो गया तो सबमिट कहाँ से हो गया। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले थे उनका मतलब जो विजन सर्टिफिकेट है वो सबमिट हो गया था, तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ले जाने की ज़रूरत है। ओके, सेकंड शिफ्ट वालों को। उसके बाद में परीक्षा शहर और तिथि देखने तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण डाउनलोड करने के लिए लिंक सभी आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों पर परीक्षा तिथि से 10 दिन पहले लाइव कर दिया जाएगा। मतलब जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 10 दिन पहले ये लोग आपका जो परीक्षा तिथि आपको बता देंगे। और जो SC/ST के कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, उनके लिए जो ट्रैवलिंग पास जो आता है, ठीक है, तो वो पास जो है वो लाइव कर देंगे। तो वो जो SC/ST के कैंडिडेट हैं वो अपना टिकट जो है फ्री जो टिकट रहता है उनका, ठीक है, वो अपना काउंटर पे जा कर के इसको जो जैसे आपने पहले कराया था उसी तरीके से आप करा सकते हैं, ठीक है, जो बुकिंग ऑफिस है वहाँ से जाके। ओके, उसके बाद में कॉल लेटर डाउनलोड करना तथा परीक्षा शहर तथा तिथि सूचना लिंक और में उल्लिखित परीक्षा तिथि से 4 दिन पहले शुरू होगा। तो जो कॉल लेटर है आपका, वो जो एग्ज़ाम होगा आपका उससे 4 दिन पहले स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
उसके बाद में परीक्षा उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे भर्ती प्रक्रिया से संबंधित नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की ही आधिकारिक वेबसाइटों का ही अवलोकन करें। ठीक है, कृपया अप्रमाणित स्रोतों से गुमराह न हो। मतलब जब भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सिर्फ आरआरबी, ठीक है, जितनी भी ये आरआरबी की वेबसाइट है वहाँ जिसने जिस आरआरबी से फॉर्म भरा है वो अपनी कंसर्न वेबसाइट पे जाके और वहाँ से अपना जो भी जैसे आपका SC ST का पास हो गया, ठीक है, इसको वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ई-कॉल लेटर वगैरह के लिए आप विजिट करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप अपनी आधिकारिक जो भी आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उस पर जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में ये तुम्हारा एज़ यूजुअल दिया ही है जैसे कि वो पहले से देते हैं। उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से नौकरी दिलाने के झूठे वादे करके उम्मीदवारों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, ठीक है, CBT पर आधारित होता है और भर्ती केवल उम्मीदवारों की योग्यता पर होती है। तो इस तरीके से कोई अगर कुछ बोलता है तो इस तरीके से कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अब आपका CBAT आ गया है तो CBAT को लेकर के आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। जो कि मैं पहले भी मैंने कई बार वीडियो क्रिएट किया और उसमें यही बोला है कि आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखो। ठीक है, मैं बोला था, मैंने कहा 1 से 2 घंटे, लेकिन अब आप प्रिपरेशन बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। 2 से ढाई घंटे करीब आप अपना जो भी वीक पॉइंट है उनको कंप्लीट करिए, क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है जो कि आपको एक मौका मिला है। ठीक है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना और अच्छे से आपको नौकरी लेनी है। ठीक है, और जैसे ही साइको क्लियर होता है उसके बाद में नौकरी आपके हाथ में होगी, क्योंकि सिर्फ मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में फिर सारा जो भी प्रोसीजर होता है वो नॉर्मल प्रोसीजर होता है और वो सब निकल जाएगा। ओके, तो प्रिपरेशन के लिए आप बिल्कुल करते रहिए। ओके, और उसके बाद में मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसके लिए भी कि ये स्टेटस है अभी कोर्ट केस का। ओके, तो यहाँ से मैं मार्क करके बताता हूँ। ये डायरी नंबर, ठीक है, इस तरीके से ये दिया है, केस नंबर ये दिया है, उसके बाद ये तुम्हारा CNR नंबर, ठीक है, प्रेजेंट लास्ट लिसन 8 तारीख, हॉनरेबल जस्टिस ये JK महेश्वरी एंड हॉनरेबल मिस्टर जस्टिस विजय बिश्नोई। ओके, तो इस तरीके से तो अभी स्टेज पेंडिंग है तो इसको रहने दो जो भी है, और आगे आने वाले समय में क्या होता है क्या नहीं होता उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बस, आपका एग्ज़ाम डेट आ गया, आप एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे से क्रैक कीजिए एग्ज़ाम को। और उसके बाद यहाँ पर ये तुम्हारा पिटिशनर ये सब चीज़ें डाल रखी हैं, ठीक है, और रेलवे का ये डाल रखा है ये इस तरीके से, ठीक है, जो कि मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ, तो इससे ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और ये है पिटिशनर S निधि शर्मा, रेस्पोंडेंट एडवोकेट, जो रेलवे के एडवोकेट हैं वो अभी तक यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो वो होते रहेंगे जब भी आएंगे। लेकिन आप अपना एग्ज़ाम दीजिए और अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। और ओके, उसके बाद में जिन कैंडिडेट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई डाउट आता है, तो वो प्लीज़ मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, जो कि मैं तुरंत उनका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, जैसा कि मैंने फेस किया है RRB CBAT देने के समय पे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिन कैंडिडेट्स ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिए। ओके, थैंक यू।